जय जय श्री राधे, बोली लक्ष्मी मैया की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान तत्पर में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आज हम आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली। साथियों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। पहले हम आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल उठकर पूरे शरीर से तेल लगाएं और अपामार्ग पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। साथियों, अब हम आपको उसकी कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में रंत देवी नामक राजा हुए। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्कर्म करता रहता हूं, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने बताया, एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत वापस चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और वह राजा विष्णु लोक को चले गए। साथियों, अब हम आपको कथा सुनाते हैं रूप चतुर्दशी। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आंखों के रोग, भौं पर और सिर के बालों में जुए हो गए। इससे योगी राज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे। योगी राज ने नारद मुनि जी से पूछा कि मैं समाधि में था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने बताया
कि हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा तो नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूं उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। साथियों, अब हम आपको बतलाएंगे छोटी दीपावली। सूर्योदय से पहले आटा, तेल, हल्दी का औटन मलकर स्नान करें। फिर एक थाली में एक चौमुखी दीपक तथा 16 छोटे दीपक लेकर उनमें तेल बाती डालकर जलावें। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाब, फूल आदि से पूजा करें। पहले घर के पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर के अंदर प्रत्येक स्थान पर रख दें। 4 मुख वाले दीपक को मुख्य द्वार पर रख दें। लक्ष्मी जी के आगे चौक पूर कर धूप और दीप कर दें। साथियों, अगर ये कथाएं आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, फिर कल हम मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।